यू ओके? Yo. What's up? लगना दास in the house. ये पिछली वीडियो में तुमने देखा कि मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, बट मैं वहाँ क्यों था? बेसिकली आई हैड टू गो थ्रू अ सर्जरी एंड इट वॉज नॉट ईजी। एंड इसके लिए बचपन से मेरे लेफ्ट नी में टक 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 करके हर स्टेप पे आवाज़ आती थी एंड आई हैड अ लिंगरिंग पेन। व्हेन आई आस्क्ड द एडल्ट्स नियर मी, उन्होंने बोला ये तो नॉर्मल है एंड आई मेड इट माई नॉर्मल। कई सालों तक आई लिव्ड विद दैट पेन, बट द स्टोरी स्टार्ट्स इन September 2025. एवरी डे आई यूज्ड टू जॉग एट दैट टाइम। बीच में 2-3 दिन बारिश हुई, उसकी वजह से व्हेन आई वेंट बैक ऑन द 4th डे, विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स मुझे मेरे पैर में दर्द फील होने लगा। हेडफोन्स उतारे तो पता लगा कि आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। व्हेन आई वेंट बैक होम तो मेरे को दर्द हो रहा था, बट इतना नहीं। ओवर द नेक्स्ट 2-3 डेज वो दर्द थोड़ा बढ़ा, बट बाय द 5th डे आई वॉज ग्रैबिंग स्टफ टू वॉक अराउंड इन माई ओन हाउस। मैंने सोचा पेन किलर लेके काम खत्म करते हैं। मैं केमिस्ट पे गया और मैंने अंकल को अपनी पूरी सिचुएशन बताई एंड अंकल वाज लाइक, नहीं बेटा मैं आपको दवाई नहीं दूंगा। है अंकल ने मुझे बोला कि बेटा तुम्हारी बातें सुन के मुझे सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा बुरी लग रही है, तो राधा तुम डॉक्टर पे जाओ, वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन लो, फिर मैं तुम्हें दवाइयाँ दूंगा। एंड मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने हाथ लगाते ही कह दिया कि बेटा लिगामेंट टियर है। फिर उन्होंने एक्सरे, MRI, ब्लड टेस्ट सब कराया एंड टर्न्स आउट मेरा ACL फटा पड़ा था पूरी तरीके से। डॉक्टर ने तभी बोल दिया कि इसको ऑपरेट करना ही पड़ेगा। और जब मैंने ये चीज़ अपनी फैमिली को बताई, दे वर लाइक, अरे हमारे शेर पुत्र को क्या होगा? गेस व्हाट हो गया। बहुत सारे डॉक्टर से सलाह मशवरा करने के बाद, अपने सेमेस्टर एग्जाम्स देने के बाद, जयपुर की एक ट्रिप मारने के बाद आई वो घड़ी। दिमाग पे जोर तो नहीं पड़ रहा ना? इलाज कराने आया है या तू टाइम पास करने आया है? क्यों गौर से देखिए इस इंसान को। शिट यार, क्या बुरा हाल है फ्रेमिंग का। अरे इट्स लाइक almost 4 hours before the surgery. Yeah, I don't know, to be very honest, I'm quite numb to this feeling. मेरी 2-3 दिन से फटी पड़ी है, but it's neither I'm scared or anything, but फिर भी एक पता नहीं किस चीज़ को लेकर ना मेरी हालत पिलपिली हो रखी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। आई वॉज सो नम एट दिस पॉइंट। लिटरली वो एक गोजो का जेजे के में से एक पैनल है। आई वॉज फीलिंग लाइक दैट। प्लस मैं लिक्विड डाइट पे था और मैंने एक मालिका दीदी की वीडियो देख ली थी। शी डिड नॉट हेल्प मी दीदी, आपने मेरी फाड़ दी। देन आई वेंट इन फॉर द सर्जरी। पहले तो वो मुझे व्हील चेयर से प्री ऑप लेकर गए और वहाँ मुझे थोड़ी देर लेटा दिया। फिर उसके बाद वो मेरे को व्हील चेयर पे गो कार्टिंग कराते हुए ले गए OT, विच वॉज चिल एज फक। एंड नो, आई डू नॉट मीन चिल एज फक, आई मीन चिल एज फक। OT टेबल पे लेटते ही उन्होंने मुझसे बहलाने फुसलाने वाली बातें करनी शुरू कर दी, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि प्लीज़ मुझे सेडेट कर देना, मुझे एंग्जाइटी होती है, मैं मर जाऊंगा। उन्होंने मुझे सेडेट नहीं करा, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। उन्होंने मुझे स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए मेरे को बिठाया और पीछे से इंजेक्शन मारा। ब्रो, दैट वाज पेनफुल एंड बाय दैट टाइम आई कुड नॉट फील एनीथिंग बिलो माय वेस्ट। फिर उन्होंने मेरे हाथ ऐसे किए और मुझे बांध दिया। आई वाज फीलिंग लाइक आई वाज इन 50 शेड्स ऑफ ग्रे। और मेरे आधे बॉडी के ऊपर उन्होंने पर्दा लगा दिया एंड ऊपर की बॉडी को ठंड ना लगे उसके लिए उन्होंने कंबल डाल दिया और मेरी आंखें कवर हो गई। इस टाइम तक मुझे लग रहा था कि मैं सो जाऊंगा, बट नहीं। जैसे ही उन्होंने वो पर्दा मेरे ऊपर लगाया, उन्होंने मेरी पैंट खींच दी। फॉर कॉन्टेक्स्ट, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा था और एडमिट हो रहा था, उन लोगों ने मुझे बोला था कि अपनी अंडरवेयर स्क्रब्स के नीचे उतार देना। एंड आई वाज लाइक, ओके, हाइजीन पर्पसेस के लिए होगा, बट नहीं। व्हाट मेक्स दिस इवन मोर वियर्डर फॉर मी इज दैट वहां पे फीमेल डॉक्टर्स बहुत सारी थी। आई अंडरस्टैंड, ये उनकी जॉब है, बट मेरा क्या? थ्रू आउट द सर्जरी आई वाज अवेक। आई वांटेड टू सी मेरे साथ क्या हो रहा है, बट उन्होंने नहीं देखने दिया। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, बीच में देयर वाज लिटरल ड्रिलिंग साउंड हैपनिंग ऑन माई लेग और नीचे से छैनियां तोड़े की आवाजें आ रही है। आई वाज लाइक, हेलो मांझी द माउंटेन मैन, आप मेरी सर्जरी करने आए हो? सर्जरी के बाद वो मुझे वापस ऑब्जर्वेशन रूम लेकर गए एंड मैं वहाँ काम के पागल हो गया। वहाँ पे बहुत देर रहने के बाद अराउंड 11 PM वो मेरे को मेरे वार्ड में वापस ले गए। भाई, मेरे साइड में एक आंटी थी। उन आंटी ने ऐसे ऐसे खराटे लिए हैं पूरी रात। आई वॉज फीलिंग लाइक मैं पंजाब के पिंडों में ट्रैक्टर चला रहा हूँ।
एक तो आंटी के खराटों ने नहीं सोने दिया, ऊपर से मेरे पैर का दर्द. By this time the spinal anesthesia was wearing off, which causes a lot of pain. मोर लाइक जो पेन तुम्हें हो रहा है वो तुम्हें फील होने लग जाता है. अब नींद तो आ नहीं रही, तो आई थॉट गाने सुन लेते हैं. हेडफोन्स लगा के मैं आंखें बंद करके लेटा हुआ और थोड़ी थोड़ी देर में नर्सेज आ जा रही हैं. अब तुम सोचो, रात के 3-4 बज रहे हैं और तुम जब अपनी आंखें खोल रहे हो अंधेरे में, तुम्हारे सर पे एक नर्स खड़ी है. भाई मेरे चुत्तड़ के चित्तर फट गए थे, वो भी 16,000. बट ऑनेस्टली सारी नर्सेज बहुत स्वीट थी, बहुत अच्छे लोग थे. I felt very cared for at that time more than I do in my real life. कैसा लग रहा है सॉलिड फूड देख के? भाई कितना ये दर्द दे रहा है. I am numb. कुछ महसूस नहीं हो रहा है मुझे. हाँ जी, तो इट्स बिन नियरली 24 hours आफ्टर द सर्जरी एंड बहुत ही दर्द हो रहा है भाई. आई काइंड ऑफ न्यू व्हाट आई एम गोइंग टू फेस, बट इतना नहीं एक्सपेक्ट करा था भाई. मतलब आई हैवंट स्लेप्ट प्रॉपर्ली, आई हैव ओनली स्लेप्ट 2 hours. आफ्टर लंच टाइम मेरे को सॉलिड फूड डाइट पर डाल दिया था. बिफोर दैट मैं लिक्विड डाइट पे था. पानी, सेलाइन, कोकोनट वाटर. कोकोनट वाटर तो बहुत ही फनी सीन है, बट वो मैं बता नहीं सकता. रुको मैं बताता हूँ. तो बेसिकली स्पाइनल एनेस्थीसिया वेयर ऑफ हुआ कि नहीं उसका पता हम पेशेंट को यूरिनेट करा के पता लगाते हैं. पोस्ट सर्जरी मुझे बोला था कि बहुत सारा लिक्विड कंज्यूम करना और एज सून एज पॉसिबल यूरिनेट करना. एंड आई वाज लाइक ओके. खूब पानी पिया, खूब जूसेस पिए. मेरी दीदी ने बहुत सारा मिक्स्ड फ्रूट जूस ला के दिया था, मैंने बहुत पिया. आई थिंक दैट्स नॉट हेल्दी. इन्हीं सबके बीच में हॉस्पिटल वालों ने मेरे बेड के पास रखा था कोकोनट वाटर. आई कैन नॉट स्टैंड कोकोनट वाटर, मुझे उल्टी आने लग जाती है. अभी उसी टाइम की बात है जब नर्सेज मुझे जंप स्केयर दे रही थी एंड एक नर्स ने आकर बोला, आपने यूरिनेट करा? नहीं, मैंने ट्राई किया, लेकिन ऑनेस्टली आई ट्राइड 4 to 5 times बट इट डिड नॉट वर्क. एंड देन द नर्स गोज लाइक, नहीं आप जल्दी जल्दी कर लो वरना कैथीड्रल डाल देंगे. एंड देन शी गोज एंड आई एम लाइक व्हाट. इस टाइम पे मेरी इतनी गंदी फटी कि आवाज भी नहीं आई. तो जिसको नहीं पता, कैथीड्रल एक पाइप होती है जो तुम्हारे पीपी के छेद के अंदर डाली जाती है टू एक्सट्रैक्ट यूरिन. आई वाज लाइक नथिंग इज गोइंग इनसाइड दैट पीपी. मैं पूरा देश मूड डालूंगा. एंड मैंने कुछ 3 लीटर पानी पी डाला. बट इवन एट दैट टाइम आई डिड नॉट फील लाइक इट इज वर्किंग. तो मैंने वो साइड में पड़ा कोकोनट वाटर पी लिया. आई स्वेयर इट वॉज हेल. इतना सारा लिक्विड पीने के बाद आई डिसाइडेड टू इट एंड मैं सो गया. वाह क्या टाइमिंग है. प्रेशर के मारे मेरी नींद खुली तो आई इमीडिएटली कॉल्ड फॉर द बटन एंड वो इतने में जार लाया. मैंने अपनी गर्दन उठाने की कोशिश करी टू सेट अप एंड इट पेन्ड सो बैड. मेरे पेट, मेरी छाती, मेरा किडनी सब दर्द कर रहा था. एंड फटाफट वो जार लेकर आए और मैंने फिर खुद को रिलीव करा. दैट हेवनली फीलिंग एंड द अमाउंट ऑफ यूरिन आई पीड वाज सो स्कैरी. मैं नहीं बता रहा, तुम ग्रोस आउट हो जाओगे. बट इट डिड मेक मी क्वेश्चन कि मेरी बॉडी इतना होल्ड कर सकती है. आई थिंक मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं, अब तुम आगे देखो. But yeah, I think it's for the better. Like this pain that I'm feeling right now, it's something I really do not want to face ever again in my life. But right now I'm putting myself through this only to get better and come back stronger. जो वो गोल बनाया था मैंने कुछ महीने पहले कि मुझे एक अच्छी फिजिक बनानी है, मैं जिम जाके अच्छी खासी बॉडी बनाऊंगा, वो ऐसा नहीं है कि वो जा चुका है. दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर कि हाँ अभी वो आएगा. थोड़ा पोस्टपोन हो गया है, कुछ अड़चने आई हैं बीच में, बट इट विल कम बैक. Physique? Okay, so right before the injury, I was planning on making a series called Shrek to Shred, एक body transformation series, which meant a lot to me क्योंकि वो personal growth के लिए थी. But अभी नहीं हो पा रही. To be very honest, that's something that took a lot of toll on me. You know, that somehow messes with your self-worth in your head. Swear bro, there was so much progress. I was doing dead hangs, I was doing pull-ups every day, and then suddenly I couldn't walk. अभी सर्जरी के बाद 2 हफ्ते से घर पे पड़ा हुआ हूँ and it's a lot draining than I thought it would be. To be very honest, mental state पे मैं completely अलग वीडियो बना सकता हूँ, but I would sum it up that I feel very mentally unstable and fucked up right now. Right now only one thing is in my head, that I want to do the Shrek to Shredded thing. That just means a lot to me. It's a milestone for me and yeah, it's only postponed. It's not cancelled. मैं promise कर रहा हूँ Shrek to Shredded आएगा. Post surgery डॉक्टर से बहुत बार मिलना हो रहा है. I'm going for dressings, I'm going for checkups, physio, सब कुछ चल रहा है. मेरे स्टेपल्स निकलने वाले हैं. About all the injury and stuff, about my recovery, मैं सब कुछ
यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता रहूँगा। तुम मेरे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी अपडेट्स रहेंगे मेरे डेली लाइफ के, मेरे सब चीज़ों के। एंड द नेक्स्ट टाइम यू विल फाइंड मी, आई विल बी मच फिटर, मच मोर एजाइल, with much more energy, क्योंकि अभी तवाइयों ने थोड़ी बैंड बजा रखी है। Until then तुम मेरी बाकी वीडियोस जाके देख सकते हो। I'm trying to post some quality videos. I hope you enjoyed this one. अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कोई भी सॉर्ट ऑफ फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं पढ़ूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। Until then I'll see you next time. Bye. मेरी आंखों से दूर देख जरा खुद को पे